गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 8 का अतिरिक्त पठन पाठन की जो पुस्तक है भारत की खोज उसके बारे में बता रहे हैं। ये जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया का हिंदी संक्षिप्त रूप है। यह पुस्तक नेहरू जी ने सन 1944 में अप्रैल सितंबर के बीच अहमदनगर के किले में लिखी थी। उनके साथ उस समय 11 और व्यक्ति थे जो बहुत ही प्रतिभाशाली थे, बहुत योग्य थे, सुसंस्कृत थे। उनके साथ रहना नेहरू जी को बड़ा दिलचस्प लगता था, क्योंकि वे केवल राजनीतिक माहौल के ही नहीं अपितु भारतीय विद्वता के प्राचीन और नवीन भारत के तथा तत्कालीन भारतीय जीवन के सभी पक्षों के प्रतिनिधि थे। उनकी विद्वता से ही प्रभावित होकर नेहरू जी ने इस पुस्तक भारत की खोज को लिखा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि यह पुस्तक अहमदनगर के किले में लिखी गई थी। उस समय यह किला जेल में परिवर्तित कर दिया गया था, क्योंकि हम उस समय ब्रिटिशर्स के अधीन थे और ये जो हमारी ऐतिहासिक इमारतें थी, ये अहमदनगर का किला, उसको जेल में परिवर्तित कर दिया गया था। नेहरू जी अहमदनगर किले की जेल में सन 1942 से लेकर 1945 तक कक्ष संख्या 8 में रहे। वह नेहरू जी की यह 9वीं जेल यात्रा थी। मीन्स नेहरू जी हमेशा स्वतंत्रता सेनानी रहे। उन्होंने सक्रिय भाग लिए अपने देश की स्वतंत्रता के लिए। तो अक्सर ब्रिटिश उनको जेल में डाल देते थे। तो यह उनकी 9वीं जेल यात्रा थी और इस 9वीं जेल यात्रा के दौरान वह लगभग 3 वर्ष तक वहां पर रहे। और वह जिस समय वह जेल में लाए गए थे, वह उस दिन शुक्ल पक्ष का दूज का दिन था और वह उस दूज के चांद को देखकर ही केवल समय का अनुमान लगाते थे। मीन्स उस समय ना ही कैलेंडर होते थे, ना ही कोई फैसिलिटी ऐसी होती थी जिससे वह पता लगाए कि क्या समय हो रहा है। वो केवल शुक्ल पक्ष के दूज के चांद को देखकर ही अपने समय का अनुमान लगाते थे कि उनको जेल में 1 महीना और व्यतीत हो चुका है। इस समय में चांद ही केवल उनका स्थायी सहचर था, वह उनका सच्चा साथी रहा। और इस कारावास में नेहरू जी अपना समय बिताने के लिए बागवानी करते थे। उन्होंने बागवानी करना शुरू कर दिया था और वह बागवानी के लिए तपती दोपहरी में भी सारा दिन उसमें बिजी रहते थे। तपती दोपहरी में वह फूलों की क्यारियां लगाते और अपना मन बहलाते थे। जब वह उन्होंने मिट्टी वहां से खोदनी शुरू की तो वह मिट्टी बहुत ही पथरीली थी और उसमें बहुत ही से अवशेष मिलते थे। तो वह इस बात को देखकर बहुत हैरत अंगेज थे, लेकिन यह सच्चाई थी कि वह एक ऐतिहासिक इमारत थी, इसलिए वहां की मिट्टी बहुत पथरीली थी। नेहरू जी ने जब इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की तो उस समय अंग्रेजी सरकार ने उनका साथ नहीं दिया और उनको यह सब करने के लिए मना कर दिया गया। वह मिट्टी पथरीली थी, इस बात का गवाह यह था कि वो एक ऐतिहासिक स्थल था और उसके साथ में एक बहुत ही प्रसिद्ध घटना थी। वो थी चांद बीबी नाम की। चांद बीबी एक साहसिक महिला थी जिन्होंने अकबर के विरुद्ध तलवार उठाकर अपनी सेना का नेतृत्व किया था, परंतु वह अपने ही एक सैनिक के द्वारा, अपने ही एक आदमी के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी। यह एक बहुत प्रसिद्ध घटना थी अहमदनगर के किले की। उसके बाद में खुदाई के दौरान बहुत से अवशेष मिलते थे। नेहरू जी ने चाहा कि वह आगे खुदाई करें और इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करें, लेकिन अंग्रेजी सरकार ने उनको इसकी अनुमति नहीं दी। उसके बाद में उन्होंने उस दिन कुदाल छोड़कर कलम उठाने का निश्चय किया। जब उन्होंने कलम उठाई तो अब उनके मन में यह विचार आया कि उन्हें क्या लिखना चाहिए। उनके मन में बहुत सारे प्रश्न आए। उस समय उन्हें गेटे की एक प्रसिद्ध वाक्य याद आए जिसमें उन्होंने कहा था कि इतिहास लेखन अतीत के भारी बोझ से राहत दिलाता है, क्योंकि मनुष्य का अतीत उसे हमेशा प्रभावित करता है। मनुष्य के जीवन में उसके अतीत में अच्छा हुआ हो या बुरा हुआ हो, वह मनुष्य के वर्तमान को जरूर प्रभावित करता है, उस पर असर डालता है। जब नेहरू जी पुस्तक लिखने के लिए बैठे तो सबसे पहले उनके मन में इसी तरह के सवाल आए, आखिर मेरी विरासत क्या है, मैं किन बातों का उत्तराधिकारी हूँ, कि मानवता में जो हजारों वर्ष का जो लोगों ने योगदान दिया है उसके लिए हमें खुश होना चाहिए या दुखी होना चाहिए।
या फिर हमें अपनी पराजय पर दुखी होना चाहिए? यह मानव और ने जितने भी हैरत अंगेज साहसिक कार्य किए हैं, यही हमारी धरोहर है। इस तरह के कई प्रश्न उनके मन में आते थे और इस तरह के प्रश्नों की कश्मकश के साथ में ही उन्होंने अपनी पुस्तक का ये पहला अध्याय अहमदनगर का किला वहां से ही लिखना शुरू किया।